बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, आजकल ऑडियो लेक्स का सीज़न बहुत सरगर्म है गुज़िश्ता पूरे एक साल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों की, हमारे जुडिशरी के कुछ लोगों की, उनकी फैमिलीज़ की और दीगर लोगों की जो है ऑडियो लीक आए दिन हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बात नोट करने वाली क्या है जो मैं आज डिस्कस कर रहा था, जो कि आज का स्पेशल टॉपिक भी है, वो ये है कि ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, इसके पीछे पूरा हथकंडा कौन है, पूरा ग्रुप कौन सा है जो कि ऑडियो लीक कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, पीडीएम की, आए दिन पार्लियामेंट की कमेटी बनाती है, जुडिशरी कमेटीज बना रही है। जो है कि कमेटीज किस बात की बनाई जा रही है कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं उस पर तहकीक करने के लिए कि ऑडियोज के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो क्यों हुई है। साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर जो उसने बातें की हैं, जो भी उसने बात की, खैर वो टिकट बेचने के हवाले से, तो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी की जा रही है। तो सबसे पहले भाईजान ये मालूम करवाया जाए कि ऑडियो लीक कर कौन रहा है, किसके पास इतना इख्तियार है कि पाकिस्तान के शहरी की आराम से ऑडियो लीक कर ले, जो कि उसकी प्राइवेसी ऑब्वियसली बात है। हम फ़ोन में बात करते हैं और किसी से भी फ़ोन में बात करते हैं तो हमारी प्राइवेसी है। हम कहीं भी किसी का फ़ोन आ जाए तो हम उठ के साइड भी होके इसलिए बात करते हैं कि भी हमारी प्राइवेसी है। किसके पास इतना इख्तियार है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी के आराम से ऑडियो लीक करता है, उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल कर देता है। और ये जनाब जी गुज़िश्ता पूरे एक साल से पूरा सीज़न चलता आ रहा है। पार्लियामेंट जी गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है इसके वाले से उन्होंने कमेटीज़ भी बनाई हैं, जुडिशरी में कमेटीज़ बनाई गई हैं कि साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो वीडियो और सॉरी जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो बात करने की थी पीटीआई के टिकट के हवाले से कि उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में जो बेची गई है उसके हवाले से, भाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक कहा ना है कि भाई ऑडियो पहले पता करें लीक कौन कर रहा है। ये तो बात की बात है ना कि साकिब निसार के बेटे ने बात क्या की है, सबसे पहले ये इंक्वायरी करें कि ऑडियोस कौन लीक कर रहा है, किसके पास इख्तियार है। वैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि जिनके पास शायद इख्तियार हो। पाकिस्तान में एफआईए का इदारा है, एमआई का इदारा है, आईबी का इदारा है, एफआईए का, साइबर क्राइम का, सबके इदारे हैं जो कि इस चीज़ को टैप करने के लिए, लोकेशंस को टैप करने के लिए उनके पास ऑडियो लीक्स की थोड़ी सी उनके पास अथॉरिटीज़ होती है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करें कि परवेज़ इलाही के वजह से, आज परवेज़ इलाही की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी फ़ोन टैपिंग के जरिए हुई है। जो लोकेशन टैप की गई है, जो लोकेशन को चेक किया गया कि परवेज़ इलाही का फ़ोन इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, परवेज़ इलाही इस वक्त कहाँ पे हैं। और इसलिए बात है वो आज लाहौर के अंदर जो ज़हूर इलाही पैलेस में जहाँ पे मौजूद थे उसके आसपास जो इलाका था उसके अंदर से पहले पुलिस ने या एंटी करप्शन की टीम ने, जो भी टीम साथ मुलविस थी ऑब्वियसली, जो भी साथ लोग थे या इदारे थे, तो उन्होंने आसपास की जगह मालूम किया कि परवेज़ इलाही इस वक्त कहाँ मौजूद है। उस पूरे एरिया को बंद किया गया और उसके अंदर फिर पुलिस आई या एंटी करप्शन की पूरी टीम आई, उसकी गाड़ी को, वो जो परवेज़ इलाही की गाड़ी थी जहाँ वो अंदर मौजूद थे, उनकी गाड़ी को घेरे में लिया, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब पाकिस्तान में किसी के पास इतनी अथॉरिटी थी ना कि वो किसी का फ़ोन टैप कर सके कि फ़ोन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, फ़ोन टैप हो सकता है तो ऑडियो भी लीक हो सकती है, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं और जो कि हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये नोट करने वाली थी कि परवेज़ इलाही को जो है आज गिरफ्तार हुआ और फ़ोन टैप के जरिए ऑब्वियसली हुआ। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भी पहले फाइंड आउट करें कि ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है। और यहाँ पे अगला पॉइंट ये सामने आता है ऑडियो लीक्स के हवाले से कि ऑडियो लीक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की क्यों होती है या हमारे जुडिशरी के लोगों की क्यों हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आईनी इदारा, उसके चीफ जस्टिस, उसकी फैमिली की ऑडियो लीक हो रही है, तो कौन कर रहा है। घुमा फिरा के इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं, डार्क वेब पे, कि भाई डार्क वेब सब कुछ कर रहा है। तो भाई डार्क वेब को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रहा है उनकी ऑडियो लीक्स करने के लिए, उनको उमरता बंदियाल नज़र आ रहे हैं ऑडियो लीक्स करने के लिए, उनको पीडीएम नज़र नहीं आ रही, उनको जरदारी नज़र नहीं आ रहा, उनको बिलावल भुट्टो नज़र नहीं आ रहा, या उनको मरियम औरंगजेब नज़र नहीं आ रही, मरियम नवाज़ नज़र नहीं आ रही, उनको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जुडिशरी का नज़र आ रहा है। जो भी जो है अपोजिशन में मौजूद है उसकी शामत आ जाती है हर गवर्नमेंट के अंदर। तो ये कौन कर रहा है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मालूम नहीं होगा ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, इसके खिलाफ कमेटीज़ नहीं बनाई जाएंगी, तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। 100 बार फोरेंसिक करवाने के लिए बातें की जाती हैं कि जी वो साकिब निसार की सबसे पहले एक ऑडियो लीक हुई थी, उसका फोरेंसिक करवाया जाए, और करवाया भी गया था और सब फेक निकला था। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, एआई इतना एडवांस हो चुका है, किसी की भी ऑडियो आप लीक कर सकते हैं, बना सकते हैं और बन सकती हैं, इजीली बन सकती है, सॉफ्टवेयर फ्री में मौजूद है आपके पास। तो ऑडियो लीक करना कोई आसानी बात नहीं है। इसलिए हर खबर के अंदर, हर ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर मुबैना का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो ओरिजिनल नहीं होती, वो फेक होती है, फेक बनाई भी जा सकती है, मे बी का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो खैर यहाँ पे ऑडियो लीक के वाले से बात कर रहा था
तो यहाँ पे मेरी राय तो यही है कि ऑडियो लीक्स को सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, उसके बाद उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें से आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, वो मैं कमेंट्स में आपसे जानना चाहूँगा। तो खैर आज के व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़ डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।